क्या और हम खाना खाने से पहले भोजन मंत्र क्यों कर रहे हैं और खाना खाने से पहले भोजन को प्रणाम भी करते हैं। दोस्तों, दो ही बातें हो सकती है, या तो जो लोग खाने को प्रणाम कर रहे हैं, खाना खाने से पहले भोजन मंत्र कर रहे हैं या कुछ गाना गा रहे हैं या उसको याद कर रहे हैं, कुछ किसी चीज को याद कर रहे हैं, या तो बहुत इंटेलिजेंट है या वो बहुत बेवकूफ है या अंधविश्वासी है कि भाई खाना तो खाना है, इसको हम हाथ क्यों जोड़ रहे हैं इसके आगे। ऐसा क्या है इसमें जो हम इसके आगे हाथ जोड़े? ऐसा क्या है इसके अंदर कि हम हाथ जोड़े? तो दोस्तों, नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, अगर आप भारतीय कल्चर को फॉलो करते हैं या भारत में रहते हैं या आप किसी तरीके से भारत से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि भारत में लोग खाना खाने से पहले, आज से पहले अगर आप देखोगे, लोग खाना खाने से पहले एक मंत्र किया करते थे जिसे भोजन मंत्र कहते हैं। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या और हम खाना खाने से पहले भोजन मंत्र क्यों कर रहे हैं और खाना खाने से पहले भोजन को प्रणाम भी करते हैं। दोस्तों, दो ही बातें हो सकती है, या तो जो लोग जो लोग खाने को प्रणाम कर रहे हैं, खाना खाने से पहले भोजन मंत्र कर रहे हैं या कुछ गाना गा रहे हैं या उसको याद कर रहे हैं, कुछ किसी चीज को याद कर रहे हैं, या तो बहुत इंटेलिजेंट है या वो बहुत बेवकूफ है या अंधविश्वासी है कि भाई खाना तो खाना है, इसको हम हाथ क्यों जोड़ रहे हैं इसके आगे। ऐसा क्या है इसमें जो हम इसके आगे हाथ जोड़े? ऐसा क्या है इसके अंदर कि हम हाथ जोड़े? तो दोस्तों, केवल हाथ जोड़ने की अगर मैं बात करूं तो ये जो खाना है, इस खाने से हमारा शरीर बना हुआ है। कोई एक पेड़ है जहां से हमें खाना मिला है, वो पेड़ एक लिविंग एंटिटी है। उसको उसके द्वारा दिया गया जो जो भी चीज है, जो भी फल है, उसको खाकर हम जिंदा है। तो जो ये चीज खाकर हम लोग जिंदा हो रहे हैं, तो उसमें भी कुछ प्राण रहे होंगे। उस उन प्राणों को हमने अपने अंदर लेकर आए हैं, और जो भी चीज हमारे सामने आई है उसकी बदौलत हम अभी जिंदा है। तो वो चीज, दूसरी बात, वो चीज हमारे अंदर जाके हमारे शरीर का एक भाग होना चाहती है, हमारे शरीर उससे ही बनने वाला है। तो ऐसी चीज जो हमारा भाग बनने वाली है, हम उसको एक इस तरीके से ग्रहण करना चाहते हैं कि जब वो हमारे अंदर आए, तो वो आने से पहले ही हमारे साथ उसकी एक ट्यूनिंग हो जाए, हमारे साथ उसका एक बॉन्ड क्रिएट होने लगे। खाना खाने से पहले ही वो खाना और हमारी बॉडी के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होने लगे। इसीलिए हम लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं कि अब तू मेरे शरीर का एक भाग बनने वाला है, तो मैं तेरे को सबसे पहले प्रणाम कर रहा हूं। और प्रणाम करने के साथ साथ एक रिलेशन बिल्डअप होता है। आप दूर से ही एक जानवर को भी अगर आप प्यार भरी निगाहों से देखोगे ना, उसकी तरफ एक पर्टिकुलर तरीके के वाइब्रेशन या एक एक करुणा भाव या एक प्यार वाला भाव रखोगे, तो वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा। अब आप ये ना समझे कि जो खाना आपके सामने आ रहा है, उसके अंदर कोई भाव नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो खाना खाकर आपका शरीर बन रहा है, क्या उसके अंदर कुछ मेमोरी नहीं होगी या उसके अंदर कोई लाइफ नहीं होगी? तो आप खाने को, जो खाना ग्रहण करने वाले हो, उसके साथ एक बॉन्ड पहले ही क्रिएट करना चाहते हो कि भाई अब ये मेरे शरीर का भाग बनने वाला है, तो उससे पहले ही मैं इसके साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये बेवकूफी लगे, बट थोड़े समय के बाद जब ये साइंटिस्ट भी प्रूव करने लगेंगे कि भैया जो आप खाना खा रहे हो, उसका इफेक्ट आपके ऊपर ऊपर पड़ता है। बहुत सारे लोग ये चीजें प्रूव करने भी लगे हैं। लेकिन हमारे कल्चर में हजारों लाखों साल से चला हुआ आ रहा है, हजारों साल से चला हुआ आ रहा है कि जब भी खाना आपके सामने आए, उसको पहले प्रणाम करो। और थोड़ी देर तक ये कहा जाता है कि आप उस खाने को देखो। उस खाने को देखने से क्या फायदा है? दो फायदे हैं। एक तो जब आप उसको देखोगे, तो आप जब उसको देखने लगोगे, तो आप ये सबसे पहले आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लोगे कि आप खा क्या रहे हो, क्या वो खाना आपके शरीर के लिए अच्छा है या नहीं है। दूसरा, जब आप खाने को देखते हो और आपको भूख लगी है, जब आप खाने को देखोगे तो आपके मुंह में सलाइवा जनरेट होगा। ये सलाइवा डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ी देर आपके सामने जब खाना है, तो इस खाने को आपने किस देखना है 1 मिनट 2 मिनट तक, और आपके शरीर में इनफ जब सलाइवा जनरेट हो जाएगा, तब आप खाना खाना स्टार्ट करना। इससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। सलाइवा बहुत जरूरी है डाइजेशन होने के लिए। एक चीज और, हमारा जो हमारा शरीर इस खाने के साथ बंधा हुआ है, एक बॉन्डेज क्रिएटेड है। जितने ज्यादा बॉन्डेजेस के साथ आप रहेंगे, उतना ज्यादा आपको
आप फ्री होने में आपको मुश्किल होगी। एक समय के बाद हर किसी ने जाना है, तो चीजों से छूटना छूटना हमारे लिए आसान होना चाहिए। तो हमारा बॉन्डेज खाने के साथ भी है। तो खाना हमारे सामने जैसे ही आए, एकदम उसके साथ उसके ऊपर टूट के पड़ के नहीं खाना है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो आप उस खाने जो खाना आपके सामने आया, आप थोड़ा-सा रुक कर खाओ। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी नहीं, ये हमारे माइंड का पैटर्न होता है। बॉडी को हम माइंड के अनुसार चलाते हैं। तो माइंड का पैटर्न है कि ये टूट के पड़ने वाला है खाने पे, लेकिन आप इस समय माइंड के पैटर्न को तोड़ सकते हैं कि मेरे सामने खाना आया, ओके ये खाना तो मेरा ही है, मेरे सामने से कहीं जा नहीं रहा है। 1 या 2 मिनट के बाद खाऊँगा। क्योंकि टूट के पड़ना, किसी चीज़ पे एकदम से झपट्टा मारना, ये एक जानवर की कैरेक्टरिस्टिक है। हम तो इंसान हैं। तो हमारे सामने आया, ओके, थोड़ा-सा वेट करते हैं, उसके बाद खाते हैं। इससे हमारी जो पैटर्न्स हैं, वो टूटते हैं। इससे हमारे पैटर्न्स टूटते हैं। ओके। सो जभी भी आपके सामने खाना है, तो सबसे पहले आपने यही करना है कि जो भी खाना आया, लेट्स सी व्हाट इज़ इट, और थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद, उसे एनालाइज़ करने के बाद आप उसको प्रणाम करें और धन्यवाद दें कि तू मेरा भाग बनने वाला है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जब आप इस भाव से खाना खाओगे ना, तो आप देखना कि वो खाना आपके अंदर जाके एक अलग तरीके से बिहेव करेगा। अलग तरीके से बिहेव करना ही चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही आपका शरीर बना है। दूसरा, भोजन मंत्र जो हम लोग करते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, इंडियन कल्चर में आप देखोगे कि कोई भी काम करने से पहले, अगर मान लो कि एक टीचर आपकी क्लास में आपको कुछ पढ़ाने के लिए आया, तो वहाँ पर एक पहले भूमिका बनाता है। भूमिका क्रिएट करी जाती है, किस संदर्भ में आपको चीज़ें बताई जाने वाली हैं। तो हम अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, तो हम अपने आस-पास एक भूमिका बनाना चाहते हैं। हम खाना खाना चाह रहे हैं ना, खाना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाना। तो उस खाने को हम किस प्रकार से खाते हैं, वो निर्धारित करेगा कि हमारा शरीर या हमारी एनर्जीज़ या हमारा माइंड किस डायरेक्शन में मूव करेगा। कैसा खाना हम खाते हैं, उस पर भी निर्भर करता है, पर किस तरीके से खा रहे हैं, उस पर ज़्यादा निर्भर करेगा। तो आप अपने खाना खाने से पहले एक भूमिका बनाना चाहते हैं, और एक ऐसी भूमिका या एक ऐसा एनर्जी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि वो खाने का हमारे ऊपर एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़े। तो इसलिए हम भोजन मंत्र कर रहे हैं। मंत्र मंत्र और शब्दों में बहुत डिफरेंस होता है। मंत्रों को एक पर्टिकुलर रिदम में सेट किया जाता है, ताकि जब आप उनको चैंट करो, तो एनर्जीज एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्रिएट हो। एक पर्टिकुलर पैटर्न में जब वो क्रिएट होंगी, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। अगर आप संस्कृत के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, किस तरीके से मंत्रास काम करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ। संस्कृत के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनानी है, वो लाइन में है अभी। कुछ समय के बाद मैं वो वीडियोस भी रिलीज करने वाला हूँ। सो इसके अलावा मंत्र, अगर आपको मंत्र नहीं भी आता है, कोई बात नहीं। जब आपके सामने खाना है, तो आप उसको सिंपली इस तरीके से धन्यवाद करके खा सकते हैं। एकदम झटके से टूट के नहीं पड़ना है। और दूसरा, आप जितना ज़्यादा चबा सकें खाने को, उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि उसको आपकी बॉडी में जाके पचने में समय कम लगेगा आप जितना ज़्यादा चबा के खाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मुँह में ही पच जाता है, क्योंकि बहुत सारा सलाइवा ऑलरेडी उसके साथ आ चुका है। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएँ, तो आप ध्यान रखें कि जो आपका मूलाधार है, वो या तो बंद हो, या फिर आपकी मूलाधार और जो खाना आप खा रहे हैं, उसके बीच में एक डिस्टेंस हो। क्योंकि जिस समय हमें भूख लगती है, कि हमारी बॉडी का हर एक सेल उस खाने को मांग रहा है। तो जब अगर आपका मूलाधार चक्र बंद नहीं है, तो मूलाधार भी खाने को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इससे होता क्या है कि हमारी एनर्जीज मूलाधार में भी जाकर स्थित हो सकती हैं। हम अपनी एनर्जीज को मूलाधार में स्थित नहीं करना चाहते, इसीलिए भारतीय कल्चर में आप देखोगे कि जब भी खाना खाया जाता था, लोग पालती मार के बैठ के ही खाना खाते हैं। पालती मार के बैठ के ही खाना खाया जाता है, क्योंकि जिस समय आप पालती मारोगे, आपका मूलाधार बंद हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि एनर्जीज मूलाधार के द्वारा एंटर करे। आप एक चीज को और देखना कि अगर इंडियन कल्चर में कभी भी किसी की डेथ होती है, तो जब डेथ होती है, तो उस समय पे उसके जो
पैर के अंगूठे हैं उनको एक साथ बांध दिया जाता था। इससे क्या होता है कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो बंद हो जाता है। अगर कोई किसी बीइंग की डेथ हुई है तो होता क्या है कि लोग वापस आना चाहते हैं अपने शरीर में, क्योंकि उनको अजीब सा लगता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो वो वापस आने की भी कोशिश करते हैं। तो वो मूलाधार के थ्रू एंटर ना करे, इसीलिए एंटर करने की कोशिश, एंटर तो वो कभी भी नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो मूलाधार के थ्रू अगर एंटर करने की कोशिश करेगा तो उस बीइंग के लिए नुकसानदायक होगा, इसीलिए उसका मूलाधार चक्र बंद किया जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है। सो मूलाधार हमको बंद करके रखना होता है, या फिर जब आप खाना खाएं तो आपके मूलाधार और खाने के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और खाना खाने के कुछ तुरंत बाद आप पानी ना पिए, थोड़े समय के बाद आप पानी पी सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मेनली ये चीज कवर की है कि आप खाना खाने से पहले क्या चीजें करें, और इस चीज को ध्यान रखना, खाना आप किस भाव से खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो खाना आपके शरीर में जाकर कैसे बिहेव करेगा। भाव सबसे बड़ा होता है, भाव सबसे बड़ा होता है। चाहे आपके सामने कैसा भी खाना है, उसको किस तरीके से किस भाव से खा रहे हो, ये ये डिसाइड करेगा हर एक चीज। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, बाकी लोगों तक भी पहुंचाए, जितने लोगों तक आप ये वीडियोस पहुंचा सकते हैं। ऐसे और भी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, लेट मी नो, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।